सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इसका हलफनामा भी दाखिल किया है। एसबीआई ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके हैं। इनमें से 22,030 को कैश करा लिया गया है, जबकि 187 बॉन्ड कैश नहीं कराए गए। सभी 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितनी कीमत के हैं और किस पार्टी को मिले हैं, इसकी जानकारी अब 15 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना है। एसबीआई के सीएमडी दिनेश खारा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीद और बिक्री, इसके खरीदार के नाम समेत सभी संबंधित जानकारी को लेकर रिपोर्ट जो है वो तैयार की है और इसे समय रहते आयोग को मुहैया करा दिया गया है। एसबीआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि बैंक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सील बंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव में 2 फाइलें दी हैं, 2 पीडीएफ फाइलें। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल्स है, इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी फाइल में बॉन्ड इन कैश कराने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी है। लिफाफे में 2 पीडीएफ फाइल भी हैं, उसके प्रिंट आउट हैं। ये पीडीएफ फाइल पेन ड्राइव में भी रखी गई हैं और इनको खोलने के लिए जो पासवर्ड है वो भी लिफाफे में दिया गया है, यानी जो ये पीडीएफ फाइल है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। हलफनामे में बैंक ने आंकड़ों के जरिए बताया कि 1 अप्रैल 2019 के बाद से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं। इनमें से 22,030 को कैश करा लिया गया है और 187 जो बॉन्ड हैं उनका भुगतान नहीं लिया गया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में ये बताया है कि जिन पार्टियों ने 15 दिन की वैलिडिटी के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश नहीं कराया, उसकी रकम नियमानुसार प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दी गई है। इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। एसबीआई ने कोर्ट से कहा था कि बॉन्ड से जुड़ी जो जानकारी है वो देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें 30 जून तक का वक्त चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा था कि पिछली सुनवाई यानी जो 15 फरवरी को हुई थी उससे अब तक यानी 26 दिनों में आपने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे और इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा करके 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। अब आपको इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में भी बता देते हैं। केंद्र सरकार ने साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया था। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। एसबीआई की 29 ब्रांचों से अलग अलग रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये रकम 1,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।